फाइनली भोला का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और जब इसका फर्स्ट टीजर रिलीज हुआ था तब उसको देखने के बाद मेरे दिमाग में सबसे पहले एक ही बात आई थी कि क्या सच में कैथी का रीमेक है, क्योंकि मूवी की टोन से लेकर कैरेक्टर्स, एक्शन और उसका जो एम्बियंस है वो काफी जगह कैथी से अलग है। ट्रेलर रिलीज होने के बाद तो इसको लेके और भी ज्यादा सवाल खड़े हो चुके हैं, जैसे कि इसमें अजय देवगन की लव इंटरेस्ट यानी कि जो वाइफ है उनका क्या रोल होगा। मूवी के अंदर डे सीन भी होने वाले जो कि कैथी के अंदर नहीं थे। अभिषेक बच्चन भी रोल प्ले करने वाले, तो उनका क्या काम होगा इसके अंदर। एंड आखिर में मेरा सवाल ये है कि क्या ये भी लोकेश कनगराज की तरह सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे। तो चलिए सभी सवालों के ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहला सवाल आता है कि इसकी टाइमलाइन को लेकर। अब कैथी मूवी के बारे में अगर देखा जाए तो उस मूवी की कहानी रात के 8 बजे से लेकर सुबह तक की थी, बट इसका जो क्लाइमैक्स है उसी को तो डे लाइट में शूट किया गया है। और ट्रेलर को देखने से ऐसा लगता है कि स्टोरी में टाइमलाइन को बढ़ाया गया है, क्योंकि मूवी की स्टार्टिंग रात के 8 बजे से नहीं बल्कि इवनिंग से होने वाली है, जहाँ भोला की बेटी को अनाथालय में बताया जाता है कि उससे मिलने कोई आने वाला है। इसके अलावा टब्बू का जो कैरेक्टर है उसे थोड़ा डिटेल में दिखाया जाएगा, क्योंकि शायद आपने बात नोटिस की होगी, पुलिस इंस्पेक्टर जो मूवी कैथी के अंदर था उसका हाथ शुरू से इंजर्ड था, आई मीन मूवी की स्टार्टिंग से। बट इसके अंदर ऐसा नहीं है। ट्रेलर के कुछ सीन के अंदर हमें देखा है कि टब्बू के हाथ ठीक है और उसके बाद कुछ अलग ही सिचुएशन क्रिएट होती है। यहाँ पे भी टब्बू का हाथ बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब ये भोला को जब ट्रक चलाने के लिए डिस्कस करती है तो यहाँ पर पता चलता है कि नाउ शी इज इंजर्ड। बस मेरा कहने का यही मतलब है कि कैथी मूवी कंपैरिजन में 100% इसकी टाइमिंग काफी ब्रॉड होने वाली है, जिससे आई होप कैरेक्टर इन सिचुएशन के बारे में काफी अच्छे से जानने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, बैक स्टोरी। अब कैथी मूवी के अंदर कोई रोमांटिक एंगल नहीं था और ना कि कोई सॉन्ग, और भोला में ये दोनों है, सॉन्ग भी है और रोमांटिक सीन भी। और भोला में बैक स्टोरी को लेके उनकी वाइफ को लेकर थोड़ा बहुत कुछ दिखाया गया है। अब आप में से कुछ ऑडियंस को लग रहा होगा कि क्या पता मेकर हमें भोला की भी बैक स्टोरी बता दे कि उसके वाइफ के साथ क्या हुआ था, इतने सालों तक भोला जेल में क्यों था। तो देखो पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सबसे पहली बात पर्सनली ये वाइल्ड एंड इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस मूवी के अंदर की बात की जा सकती है जैसे कि कोई सीक्वल या फिर प्रीक्वल टाइप, क्योंकि इस मूवी के अंदर दिखाने के लिए काफी कुछ है। इसलिए उनके पास्ट और वाइफ के बारे में थोड़ा बहुत पास्ट के सीन दिखाए जाएंगे। वैसे हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि सीन के अंदर हमारा जो हीरो है वो अपनी हीरोइन को विलन से बचा रहा है, एंड आई थिंक ये सीन उन्होंने बनारस में शूट किया है, एंड सेम इसी लोकेशन पर जो हमारे मेन विलन है उसकी एंट्री होती है। अब समझे नहीं होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, अभिषेक बच्चन। ये हमारे फ्रेंचाइज होने वाली है जिनका मोस्ट प्रोबेबिलिटीज मूवी के अंदर तो कुछ खास काम नहीं होगा, आई मीन ज्यादा लंबा काम नहीं होगा, लेकिन अगर आगे मेकर्स कुछ करते हैं तो वहाँ पर हमें उसकी असली पावर देखने को मिलेगी। तो इस सीन की बात की जाए तो मुझे अंदर से काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि शायद यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है कि इसके कारण भोला को जेल जाना पड़ा था, या फिर उसकी वाइफ को लेकर यहाँ पर कुछ कारण हो सकता है। बट फिलहाल अभिषेक बच्चन की बात चल रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मूवी में तो शायद बस उनकी बैक स्टोरी पे थोड़ा फोकस होगा, लेकिन फ्यूचर में इस कैरेक्टर को लेकर काफी बड़ा कुछ देखने को मिलने वाला है। फोर्थ क्वेश्चन, क्या ये कैथी के लेवल को क्रॉस कर सकती है, एंड मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है। तो देखो सबसे पहली बात तो एक ही, भोला कैथी से अच्छी है या फिर नहीं तो ये मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। बट अब इस ट्रेलर को देखकर यही कहना चाहूंगा कि शायद कि इस मूवी के लिए कैथी के लेवल को मैच करना पॉसिबल नहीं होगा। देखो गुस्सा मत करना, पहले मेरी बात सुन लो। इसके पहले जो तो टीजर आए थे वो एकदम अच्छे थे और मुझे लगा था कि शायद क्या पता आगे भी अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद ये मूवी कैथी से अपग्रेडेड लेवल वर्जन होगा। लेकिन इसके ट्रेलर में मुझे काफी कुछ कमियां देखने को मिली है, सीजीआई से लेके एक्शन तक, एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम है ना, काम चल जाएगा। एंड अगर मूवी एंटरटेनिंग मिली तो इन छोटी मोटी बात को इग्नोर भी किया जा सकता है, लेकिन ये मेरे से प्रिडिक्शन भी हो सकती है, क्योंकि कैथी में एक्शन काफी रफ एंड टफ था, जबकि भोला में वो लार्ज स्केल स्टाइलिश एक्शन दिखाने की कोशिश की गई है। तो उन मेकर्स ने कितने अच्छे से उन एक्शन सीन को एग्जीक्यूट किया होगा वो देखने वाली बात होगी। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या ये भी लोकेश कनगराज की तरह सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हैं। तो इसका आंसर है ऑलमोस्ट यस। हालांकि अभी तक एक भी कोई ऐसी अपडेट तो नहीं है जिसके बारे में बताया गया कि ये भी कोई यूनिवर्स होगा, लेकिन ट्रेलर को देखने से ये समझ में आता है
कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अभी एक्सप्लोर करने के लिए है, जैसे कि बोला कि बैक स्टोरी को ले लो, फिर उसके बाद अभिषेक बच्चन का जो कैरेक्टर है वो उसको ले लो, जिसके बारे में बात कर ही चुके हैं। एंड देन ये वाला फ्रेम जिसको देखकर समझ आता है कि मेकर्स कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं एंड मेकर्स इसको एज एन फ्रेंचाइज लेके जाएंगे या फिर यूनिवर्स, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात कंफर्म है कि मामला और भी बड़ा होने वाला है आगे जाके। एंड के आने वाले टाइम में हमें इस यूनिवर्स में हमें और भी बड़े नए एक्टर्स देखने को मिले, बट उससे पहले मेकर्स को राइटर पे फोकस करना पड़ेगा, उन पे काफी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक मूवी कॉपी कर ली चलो कोई नहीं, लेकिन अब हर एक मूवी थोड़ी एलसीयू से उठा सकते हैं। देखते हैं, अगर हो सकता है तो मैं इसके फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को लेकर अलग से वीडियो बना दूंगा, जैसे कि मैंने बना रखी है स्पाई यूनिवर्स पे। बोला के ट्रेलर पे आपके क्या व्यूज है कमेंट में बताना।